नमस्कार दोस्तों, एनआई न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ क्यों लगाया, क्या वजह रही जिसके कारण 1 अगस्त से इस टैरिफ को लागू कर दिया गया, क्या यह डेट आगे नहीं बढ़ सकती थी, क्या और भी वजह हो सकती थी, क्या रशिया से तेल लेने पर डोनाल्ड ट्रंप को आपत्ति हुई, किस तरह से उन्होंने अपने इस टैरिफ को जारी रखा और भारत की कंपनियों को नुकसान कराने का फैसला किया। जी हां दोस्तों, जब से ये खबर मार्केट में आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है, उसी समय से शेयर मार्केट में एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। बाकी की कंपनियां भी परेशान हैं और भी चीज़ें रास्ते में हो रही हैं। देखना होगा कि किस तरह से इस टैरिफ का असर फार्मा सेक्टर पे, ऑयल सेक्टर पे, बाकी के सेक्टर्स पे पड़ेगा। तो जानिए बाकी की न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी भारत को एक बड़ा झटका दे दिया था 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाकर। लेकिन अब यहाँ पर खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं। भारत के 6 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया क्योंकि हमने ईरान के साथ ट्रेड किया। आप देख सकते हो खबर, आफ्टर रशिया टैरिफ पेनल्टी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शंस 6 इंडियन बेस्ड कंपनीज फॉर ट्रेडिंग ऑयल विद ईरान। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि आखिरकार हो क्या रहा है, इसका नुकसान क्या होगा, भारत का क्या रिस्पॉन्स होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। 25% का टैरिफ लगाया, इन सब चीजों को देखते हुए यहां ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। एंड ट्रंप का ये कहना है कि भारत का जो ट्रेड बिहेवियर है ये वन साइडेड है, मतलब कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट करते हो अमेरिका को, आप इंपोर्ट नहीं करने देते। और यहां पर व्हाइट हाउस के द्वारा ये भी बोला गया कि भले ही भारत हमारा स्ट्रैटेजिक फ्रेंड है, लेकिन स्ट्रैटेजिक फ्रेंड एनिमीज के साथ ट्रेड नहीं करता है। बेसिकली वो रशिया की तरफ इशारा कर रहे थे। तो अब देखिए, इसके जस्ट बाद यहां पर अब खबर आती है कि 6 इंडियन फर्म्स को भी टारगेट किया गया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उन्होंने एक कानून का फायदा उठाया जिसका नाम है ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट। ये कानून है अमेरिका के अंदर जिसके तहत ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया जाता है। इसी कानून का फायदा उठाते हुए भारत की 6 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि यहां पर इनका यह कहना है कि भारत की जो 6 कंपनी है वो ईरानियन क्रूड ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करती है, मार्केटिंग करती है और उनके शिपमेंट को फैसिलिटेट करती है। और पूरा जो शिपिंग लॉजिस्टिक नेटवर्क है ईरान के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है ताकि यूएस सैंक्शंस को इवेट किया जा सके, उसका पार्ट है ये पूरे 6 कंपनीज। और इसी की वजह से इन 6 कंपनीज के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। और ये एक तरह से आप समझिए, यहाँ पर जो डील की बात कही जा रही है ना कि भारत की 6 कंपनीज इन्होंने कितना फैसिलिटेट किया है, ये है करीब $220 मिलियन से ज्यादा। और इसके अंदर पेट्रोकेमिकल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये कहा गया अमेरिका के द्वारा कि बेसिकली ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मिडिल मैन के थ्रू यहाँ पर रूट किया गया, मतलब यूएई के अंदर, सिंगापुर के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर जो शिप्स हैं और गलत पेपर बनाकर, मतलब जैसे मान लो कोई शिप है, उसको ये दिखाया जा रहा है दुनिया को कि ये शिप से हम यूएई, मान लो कोई शिप है, उसको ये दिखाया जा रहा है दुनिया को कि ये शिप से हम यूएई से हम ऑयल लेकर आ रहे हैं, फिर कुछ भी सामान लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो शिप है वो ईरान की तरफ से लाया जा रहा था। मतलब ये 6 कंपनीज ने गलत काम करके ईरान से ट्रेड करने की कोशिश की एंड दैट इज व्हाई इनके ऊपर सैंक्शंस लगाया जा रहा है। अच्छा, इनफैक्ट यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये 6 कंपनीज है कौन? देखो, अभी के लिए अमेरिका ने ये 6 कंपनीज का नाम रिवील नहीं किया है, लेकिन मीडिया में जो खबर चल रही है ये 4 कंपनीज के नाम तो आप देख ही सकते हो, बीएसएम मरीन एलएलपी, कॉस्मोस शिपिंग इनकॉर्पोरेशन, ऑस्टेनशिप मैनेजमेंट, प्लस मैरीटाइम एलएलपी और 2 और कंपनीज हैं। तो ये टोटल 6 कंपनीज बताया जा रहे हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगा है। अच्छा, ये जो फॉर्म है, अब इनके ऊपर सैंक्शंस लगने का मतलब क्या? बेसिकली जितनी भी 6 कंपनीज हैं ये यूएस बेस्ड ट्रांजैक्शंस अब नहीं कर पाएंगे, इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। और इनका अगर कोई भी एसेट है यूएस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर तो उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी यूएस के कंपनीज सिटीजन हैं उनको बोला गया है कि आप इन 6 कंपनीज के साथ कोई भी कारोबार नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका आखिरकार चाहता क्या है? अमेरिका अचानक से ये सब क्यों कर रहा है? भारत को अभी क्यों टारगेट किया गया है? कहीं ऐसा लगता है कि अमेरिका जो ईरान के खिलाफ कैंपेन है उसके ऊपर
मैक्सिमम प्रेशर डालना चाह रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं एफर्ट ताकि ईरान का जो ऑयल रेवेन्यू है, ईरान को जो रेवेन्यू आता है ऑयल बेचकर, उसको पूरी तरह से रोका जाए, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि उसी रेवेन्यू से ईरान जो अपना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उनको सपोर्ट करता है, जो प्रॉक्सीज हैं उसके इराक, सीरिया, लेबनान, यमन में, उनको यहाँ पर मदद करता है। तो ईरान एक प्रकार से शैडो फ्लीट ऑफ टैंकर्स चलाता है, किसके माध्यम से? इंडियन कंपनीज के माध्यम से, एशियन के और कई सारे कंपनीज के माध्यम से, और इसीलिए यहाँ पर वो टारगेट कर रहे हैं ताकि ईरान का जो रेवेन्यू है वो रोका जा सके। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, भारत का जो 5 लिंक रहा ईरान के साथ, बेसिकली क्या है ना कि अमेरिका ने पहले सैंक्शंस नहीं लगाया था। आपको याद होगा एक डील हुआ था JCPOA करके, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके तहत यहाँ पर सभी ने माना और सैंक्शंस हटाया गया था आपका ईरान से, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे। तो तब क्या था कि भारत काफी सारा ऑयल मंगाने लग गया, और हम 2019 के पहले अगर आप देखोगे तो 3rd लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर हमारा ईरानी था। लेकिन क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहला उनका टर्म आता है तब उन्होंने ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शंस लगा दिया, और जो पूरा डील था JCPOA वाला इसे विड्रॉ कर गए, और इसकी वजह से ये भी बोला गया भारत को आप भी ऑयल खरीदना बंद कर दो। बेसिकली आप समझ लो क्या हो रहा है, अमेरिका जब चाहे तो वो अलाउ कर देता है कि आप ऑयल खरीदो, अमेरिका जब चाहे कह दे कि आप ऑयल मत खरीदो। इस तरह की चीजें चल रही हैं। ऑल्दो भारत ने ऑफिशियली यहाँ पर स्टॉप भी कर दिया था, बंद कर दिया था इंपोर्ट कराना ऑयल का, लेकिन स्टिल बताया जा रहा है कि कई शेल कंपनीज, भारत की प्राइवेट कंपनीज, वो अभी भी यूएई और सिंगापुर के माध्यम से ईरान का ऑयल खरीद रहे थे। अच्छा, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा भारत के ऊपर? देखो, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फॉल आउट है, क्योंकि यूएस एक प्रकार से अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर है ना, ऐसा अमेरिका बोलता है, तो हमारे कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाना ये बड़ा डिप्लोमेटिक फॉल आउट है। और कहीं ना कहीं भारत यहाँ पर काउंसलर एक्सेस चाहेगा, क्लैरिफिकेशन चाहेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड डिसरप्शन भी होगा, जिस तरह से 25% टैरिफ लगाया गया टेक्सटाइल जो हमारा एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी वजह से 5 से 8 बिलियन डॉलर का लॉस हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज भी आएगा, मतलब जिस तरह से ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, रशिया से बोला जा रहा है कि आप ट्रेड मत करो, तो अब हमें लो कॉस्ट सोर्सेज देखने पड़ेंगे, कहां से हमें सस्ता ऑयल मिल सकता है। ईरानियन ऑयल क्या है कि डिस्क्रीट तरीके से प्राइवेट चैनल्स के थ्रू जो है बोला जा रहा है, मंगाया जा रहा था। एंड ये जो सैंक्शंस हैं ये कहीं ना कहीं हमें डिसइंसेंटिवाइज करेंगे कि हम अपना प्रोक्योरमेंट इन देशों से ना करके सिर्फ यूएस अप्रूव्ड जो सप्लायर्स हैं, जैसे सऊदी, यूएस LNG, मतलब अमेरिका ये भी कह रहा है कि आप हमसे खरीदो ना, जो गैस खरीदना है, ऑयल खरीदना है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी इस समय अमेरिका के द्वारा अपनाई जा रही है। अच्छा, यहाँ पर रिएक्शन कैसा आया है? देखो, यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है कि इंडिया इज अ वैल्यूड पार्टनर बट इट मस्ट रेस्पेक्ट ग्लोबल सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान, ऐसा यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला। अब देखो, भारत सरकार का ऑफिशियल पोजीशन क्या हो सकता है? देखो, मे बी शायद जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो समन करें यूएसएनवाई को, क्योंकि देखो ऑफिशियली हमारा स्टैंड है कि हम ईरान से ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमें कोई एक्शन देना मतलब रिएक्शन देना पड़ेगा ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा कि हम बता सकें कि देखिए हमारा ट्रेड नहीं हो रहा है। इंटरनल रिव्यू हो सकता है चले कि जो फॉर्म्स वायलेट कर रहे थे ये सभी लॉस को, वो देखने पड़ेंगे। और कैबिनेट लेवल में डिस्कशन होने वाली है जल्द, जिसके तहत ये जो टैरिफ का इंपैक्ट है उससे कैसे बचा जा सकता है, जो सैंक्शंस डिप्लोमेटिकली लगाया गया उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो भी देखना होगा। और जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो क्या कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं ग्लोबल एम्बार्गो से, वो भी देखना होगा। और देखिए इसका असर ये हुआ कि स्टॉक मार्केट में, वैसे तो अभी थोड़ा सा स्टॉक मार्केट रिकवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इंडियन शिपिंग और ऑयल लॉजिस्टिक फर्म्स है उसमें 3 से 7% की गिरावट हो गई थी, जैसे ये खबर आती है। और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा टेक्सटाइल कंपनीज थी वहां पर भी सेल ऑफ देखने को मिला। क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या हो सकता है? देखो, यहाँ से भारत क्या कर सकता है, तो अलग अलग देशों के साथ अपना जो ट्रेड डील है वो साइन करे, यूरोपियन यूनियन के साथ स्पेशली, ताकि हम अपना जो डिपेंडेंस है यूएस के ऊपर वो थोड़ा सा कम कर सकें। भारत पुश करेगा कि रूपी बेस्ड ट्रेड हो, क्योंकि अमेरिका कभी भी सैंक्शन लगाएगा तो जो हमारा डॉलर है वो खतरे में आ सकता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन मार्केट जो ऑयल नेटवर्क है उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा भारत के द्वारा, ताकि यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज है वो ऑयल ना मंगाएं। फिर हाई लेवल डिप्लोमेटिक बातचीत भी होगी ना अमेरिका के साथ कि कोई ना कोई एक सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन वो देखने वाली बात होगी। कंक्लूजन यही निकलता है कि जो सैंक्शंस लगाया गया है 6 इंडियन फर्म्स के ऊपर, ये आपका सिर्फ ईरान को टारगेट नहीं किया गया, ये भारत का जो नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी है उसके खिलाफ है। क्योंकि भारत हमेशा समझता है कि हम यूक्रेन के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी, अमेरिका के साथ भी हैं, तो नॉन अलाइंड की पॉलिसी है, लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं आ रहा। अमेरिका चाहता है कि सिर्फ भारत उन्हीं के साथ हो। और ये जो मोमेंट
अभी हुआ है, ये रीडिफाइन कर सकता है फ्यूचर ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस, ग्लोबल ऑयल डिप्लोमेसी, इंडिया स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी, बहुत सारी चीजें। तो आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। और जानने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने जो ईरान को ब्लैक लिस्ट में डाला है, इसका मेन कारण क्या है, ये आपको बताना है।